तो दोस्तों नई भाजपा की सरकार बन गई है और जुलाई में आने वाला है नया बजट। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, जो पहले बजट आया था वो इंटरिम बजट था, मतलब जब तक सरकार नहीं चुनी जाती तब तक के लिए बजट था। अब दोबारा से बजट आएगा जो कि पूरे एक साल के लिए लागू रहेगा, एक साल के लिए वैलिड रहेगा। दोस्तों इस बजट में जो सबसे बड़ी चिंता हम जैसे ट्रेडर्स को, हम जैसे इंट्राडे ट्रेडर्स को है, वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेके। क्योंकि जिस तरह की बात की जा रही है दोस्तों, बात ये की जा रही है कि दो तरीके से इंपैक्ट होने वाला है। अगर जो भी प्रपोजल दिए गए हैं उनको मान लिया जाता है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोजल दिए हैं नए टैक्स लगाने के, अगर उनको मान लिया जाता है तो दो तरीके से ऑप्शन ट्रेडर प्रभावित होने वाले हैं। और ये जो प्रभावित होने वाली दशा है, ये कोई बहुत छोटी मोटी दशा नहीं, ये बहुत बड़ी और बहुत बड़ा इंपैक्ट मैं कहूंगा ये ऑप्शन ट्रेडर्स के ऊपर होने वाला है। दोस्तों मेरा नाम है हितेश सिंधु, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं और ये मेरा चैनल है बंबई बुल। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़ी हर छोटी या बड़ी खबर सबसे पहले आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती है, वो भी एक बहुत ही आसान भाषा के अंदर। बात करते हैं किन दो तरीके से ऑप्शन ट्रेडर्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है, असर पड़ने वाला है। ध्यान से समझने की बात है दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तो आई एम श्योर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए 100% गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है तो अच्छी बात होगी। अगर अनाउंस होने से पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लें, इसके इंपैक्ट को समझ लें, ताकि बाद में हमें इसको लेकर कोई शौक ना लगे। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ा इंपैक्ट जो होने वाला है। सरकार सोच रही है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, जी हाँ दोनों के ऊपर ही, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स तो पहले भी लगता था, आप बोलेंगे कि इसमें क्या अलग बात है, तो अलग बात यह है दोस्तों, पहले जो एक नॉर्मल टैक्स लगता था, आपकी इनकम के हिसाब से टैक्स लगता था, मतलब कि आपके ऊपर 10% टैक्स है इनकम के हिसाब से तो 10% लगता था, 20% टैक्स है इनकम के हिसाब से तो 20% लगता था, 30% की स्लैब में अगर आप हैं तो 30% टैक्स लगता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी इनकम साल की 5 लाख है, लेकिन ऑप्शन से आपने 1 लाख कमाया है, तो सरकार सीधा सोच रही है कि 30,000 उस 1 लाख के ऊपर जो आपने कमाया है टैक्स लगा दिया जाए। मतलब कि 30% टैक्स तक लग सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर की हुई कमाई पे। 5 लाख आप साल का कमा रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपका टैक्स फ्री है पूरा, कुछ भी 5 लाख तक शायद कुछ भी टैक्स देना नहीं पड़ता, तो कोई टैक्स उस पर नहीं देंगे, लेकिन सीधा 30,000 आपको देना पड़ेगा और 1 लाख आपने ऑप्शन ट्रेडिंग से कमाया है। तो दोस्तों अभी तक जो 30% तक टैक्स लगता था वो जान लेते हैं किस तरह की इनकम पे लगता था। जनरली ये लगता था एक स्पेकुलेटिव इनकम के ऊपर, जैसे लॉटरी आपकी लग गई 30% टैक्स लग जाएगा, कोई इनाम आपको मिला, नकद इनाम आपको मिला, 30% आपके पास टैक्स लग जाएगा। ड्रीम 11 जैसी एक गेम है, ऑनलाइन ऐप है, उसमें आप पैसे जीते 30% आपके ऊपर टैक्स लग जाता था। तो वही सेम टैक्स अब आपको ऑप्शन के ऊपर लगने वाला है, अगर हम सूत्रों की माने तो, ये एप्लीकेबल होता है। तो सिर्फ 30% ही नहीं दोस्तों, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, इसके ऊपर कुछ सेस भी लगता है, CESS एजुकेशन सेस, सेल्फ सेस भी लगता है, जो इसको टोटल मिला के लगभग 31.5% कर देता है। मतलब 1 लाख आपने कमाया तो लगभग 31,500 आपको टैक्स देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। अगर लॉस हुआ तो कुछ नहीं। तो ये तो था पहला इंपैक्ट, जो पहला असर आपके ऊपर पड़ने वाला है अगर ये अनाउंस कर दिया जाता है, 30% टैक्स अगर अनाउंस कर दिया जाता है ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। नंबर 2 जो थोड़ा इससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो भी समझने वाली बात है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अभी तक क्या होता था, मैं आपको उदाहरण देके समझाने की कोशिश करता हूं। अभी तक ये होता था, मान लीजिए कि मेरा कोई साल अच्छा नहीं रहा, उस साल मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग में 1 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है दोस्तों, मुझे 1 लाख का नुकसान हो गया। तो होता क्या था, मेरी जो दूसरी इनकम थी, मान लीजिए मेरा कोई घर है, उसका मुझे रेंट आता है, तो मुझे उसका रेंट आता है 1 लाख रुपए, ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे लॉस हुआ 1 लाख रुपए। तो होता क्या था, वो एडजस्ट हो जाता था, मतलब जो मेरी 1 लाख की रेंट से इनकम है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि मेरा 1 लाख का लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग में हुआ है, तो वो टैक्स एडजस्ट हो जाता था। उसी तरीके से मान लीजिए मगर मेरी अगर इनकम 1 लाख रुपए मेरी रेंट की इनकम है, किराए की इनकम है, और 1 लाख रुपए मेरे यूट्यूब से मान लीजिए मेरा पैसा आता है 1 लाख हो, तो 2 लाख मेरी कमाई है, 1 लाख मेरा लॉस हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो मुझे टैक्स सिर्फ जो मेरी 1 लाख की इनकम है एक्स्ट्रा, मतलब 2 लाख की टोटल एक्स्ट्रा इनकम थी, उसमें से 1 लाख जो ये लॉस हुआ है वो माइनस हो जाएगा, बाकी की 1 लाख के ऊपर मेरी इनकम के हिसाब से टैक्स लगता था, उसको भी सरकार अब खत्म करने जा रही है। पहले जो ऑप्शन और ट्रेडिंग से माफ कीजिए, ऑप्शन और फ्यूचर से जो कमाई होती थी उसको एक बिजनेस इनकम में काउंट किया जाता था, ठीक है, तो उसको बिजनेस इनकम में काउंट किया जाता था, लेकिन अब उसको काउंट किया
किया जा रहा है स्पेक्युलेटिव इनकम के अंदर। स्पेक्युलेटिव इनकम का मतलब ये है अगर उसके अंदर आपको लॉस होता है तो कहीं भी उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। फायदा होता है तो 30% 31.5% टैक्स लग जाएगा, अगर लॉस होता है तो कहीं भी उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। पहले क्या था दोस्तों, अगर आपको एक साल लॉस भी हो जाता है तो अगले साल उसको एडजस्ट कर दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। गोइंग फॉरवर्ड आगे से अगर ये चीज़ अनाउंस हो जाती है तो इसको स्पेक्युलेटिव इनकम मान लिया जाएगा और इसका कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा दोस्तों। ये है दूसरा नुकसान जो कि हो सकता है अनाउंस हो जाए जल्दी ही। सबसे पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट जो ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग की कमाई है उसको एक स्पेक्युलेटिव इनकम कैसे मान सकती है, उसको एक लॉटरी के साथ कैसे कंपेयर कर सकती है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, थोड़े टाइम से अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसा कमा पा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कितनी मेहनत, कितना हार्ड वर्क, कितनी लर्निंग, कितना एक्सपीरियंस लगता है एक सफल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए। और लॉटरी में क्या है दोस्तों, मार्केट में गए, 100 रुपए दिए, 200 रुपए दिए, लॉटरी का टिकट खरीद लिया, लग गया तो बहुत अच्छा। ना कुछ सोचना है, ना कोई स्ट्रेटजी बनानी है, ना कोई स्किल्स चाहिए, आंख बंद करके खरीद लिया, लग गई तो बहुत अच्छा और नहीं लगी तो ठीक है दोबारा खरीद लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। किसी लॉटरी को, किसी ड्रीम 11 में टीम बनाने को, ऑनलाइन गेमिंग पे रम्मी खेलने को या 3 पत्ती खेलने को बिल्कुल भी ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, किसी भी हाल में कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं इस स्टेप की, अगर ये चीज लागू हो जाते तो बिल्कुल गलत है। ये पहले ही ऑप्शन ट्रेडर बेचारे, ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर लॉस में ही रहते हैं, उसके ऊपर से किसी साल अगर बेचारा कोई कुछ कमा भी लेगा तो उसके ऊपर आप टैक्स लगा देंगे, और वो भी छोटा मोटा टैक्स नहीं, सीधा 31-32% का टैक्स लगा देंगे। बिल्कुल भी सही बात ये नहीं है दोस्तों। और काफी सारे जरिए हैं टैक्स इकट्ठा करने के, अगर आप गरीबों की जेब से ऐसे पैसा निकालेंगे, ट्रेडर की जेब से पैसा निकालेंगे तो बिल्कुल भी सही खबर नहीं है दोस्तों। ऑलरेडी इस खबर को लेके सारे ट्रेडर्स पैनिक में हैं। इनफैक्ट ट्रेडर क्या, BSE का स्टॉक भी इसलिए को लेके गिर गया था पिछले दिनों, हालांकि बाद में रिकवर हो गया। लेकिन अगर ये खबर इंप्लीमेंट हो जाती है, अगर ये खबर सच हो जाती है तो डेफिनेटली इसका काफी बड़ा इंपैक्ट हमें हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग की वॉल्यूम पे देखने को मिलेगा। जो शेयर है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के, जो शेयर हैं, क्योंकि आज के दिन जो हो रहा है ना दोस्तों, आज के दिन जो हो रहा है, आई थिंक 90% ट्रेडिंग जो होती है वो ऑप्शन ट्रेडिंग ही होती है। अब इसमें सरकार का हम एक टेक लें कि सरकार किस वजह से लगाना चाहती है। सरकार का कथन है कि काफी सारे लोग, जी हाँ, काफी सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर घुस गए हैं, तो इस चीज को रोकने के लिए हम ये टैक्स लगा रहे हैं। देखिए, रोकने के और भी तरीके हैं, काफी सारे तरीके हैं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। हो सकता है थोड़ा गलत हो रहा हो, जैसे बताया जा रहा है कि जितनी हमारी GDP है उससे ज्यादा की तो ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही है, रिटेलर उसने ज्यादा की तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसको रोकने का कोई दूसरा स्टेप आप सोच सकते हैं, टैक्स लगाना बिल्कुल भी इसमें कोई मुझे सही चीज नहीं लगती है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चंस है, कोई भी आपके सवाल हैं, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो ये तो दोस्तों थोड़े दिन के बाद पता लग ही जाएगा टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन अगर रेगुलर आपको शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी चाहिए तो बम्बई बुल से जरूर जुड़े रहिएगा दोस्तों। तो मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।